जैसा कि दोस्तों आप जानते हो, आज से लॉकडाउन 3.0 की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा ये आह्वान किया गया था कि आज से जो है लॉकडाउन 3.0 वो है शुरू हो जाएगा और ये 17 मई को जो है खत्म होगा, तो ऐसे में काफी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम गांव घिगड़ियाल ब्लॉक खोड़ और तहसील खोड़ में मौजूद हैं। यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनको दिक्कतें आ रही हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जेके टाइम्स में। धन्यवाद अमन जी। किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके गांव वालों को जो है अभी देखने को मिल रही हैं अभी दिनों में? देखिए, मैं आपके चैनल जेके मीडिया के माध्यम से ये सिविल में ये एक मैसेज देना चाहते हैं हम कि हमारे जो गरीब लोग हैं यहाँ के बॉर्डर के, यहाँ पे हमारे बहुत ही गरीब किसान रहते हैं और किसानों की फसल भी जो है वो बांध के उस पार है और हमारी जमीन भी मैक्सिमम जमीन जो यहाँ के लोगों की घिगड़ियाल की है वो बांध के उस पार ही है। हम हमेशा जुताई करने जहाँ फसल कटाई के लिए उस पार ही जाते हैं, वो हम आर्मी की परमिशन के बिना नहीं जाते हैं। हमारी बाकायदा चेकिंग होती है वहां पे, आर्मी की परमिशन से ही हम जाते हैं। और आज हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही मसला है कि हमें बॉर्डर के उस पार जहाँ गेट को हमने क्रॉस करना है, तो हमें आर्मी जो है हफ्ते में 1-2 दिन ही अलाउ कर रही है। उससे हमारे लोगों ने जो एक आदमी ने 4-4, 5-5 माल मवेशी रखे हुए हैं, उनको प्रॉब्लम आ रही है कि घर में वो इतना चारा नहीं उनको डाल सकते हैं, क्योंकि चारे का जो बंदोबस्त है वो है भी हमारे इस गेट क्रॉसिंग के आगे ही है। तो लोग हमेशा अपने माल मवेशी को लेके जाते थे। एक आदमी जाता था, वो 10-12, 2-3 बंदों को इकट्ठे करके लेके जाता था और वो उनको चराई करा के उनको वापस ले आता था शाम को घर में। तो आज प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके लिए हमें चारा नहीं मिल रहा है, हमारे जो माल मवेशी हैं भूखे मर रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे जो गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, हमारी फसल भी उसी पार है और हमने आगे धान की फसल के लिए जुताई करनी है और इस टाइम अगर आर्मी हमें अलो नहीं करेगी। या आपने इसके बारे में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के कोई आला अधिकारियों से बात की? आपने या आर्मी के कुछ ऑफिसर से आपने कोई गुहार लगाई? जी हाँ, हमने हमारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के हमारे ब्लॉक के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम अनिल ठाकुर जी हैं, हमने उनके साथ बात की। उन्होंने भी हमें अच्छा रिस्पांस दिया। आगे से उन्होंने आर्मी वालों के साथ बात भी की, लेकिन आर्मी वालों ने पता नहीं क्यों नहीं हमें अलाउ किया। लेकिन एसडीएम साहब की तरफ से हमें अच्छा रिस्पांस आया। उन्होंने बात भी की सिविल में भी की और आर्मी वालों के साथ भी की, लेकिन आर्मी ने हमें अलाउ नहीं किया। वो हफ्ते में वही 1 दिन 2 दिन 1 दिन 2 दिन बस इतना ही जान देते हैं, इससे ज्यादा नहीं। धन्यवाद जी। यहाँ पे कुछ और किसान लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम आपकी बात करवाना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम डीएल राधा है और मैं गांव घिगड़ियाल का रहने वाला हूँ। क्या कहेंगे इस मसले पे? जिस तरह से इन्होंने कहा कि अभी हमें उस पार जो है हमारी फसल है, लेकिन लोगों को अलाउ नहीं कर रही जाने के लिए आर्मी, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए सर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरा देश क्या पूरा वर्ल्ड जो है वो कोविड-19 नाम की जो बीमारी है उससे ग्रसित है। और अगर मैं अपने देश की बात करूं तो लगभग 70% जो लोग हैं वो गांव में रहने वाले लोग हैं और उनका जो मेन जो जरिया है कमाई का वो खेतीबाड़ी ही है। और अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो हमारे गांव की लगभग 90% जो जनता है वो खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई है। चाहे हम अनाज उगाने की बात करें, चाहे कोई सब्जियां उगाने की बात करें, चाहे डेयरी का जो काम है वो सारा का सारा खेतीबाड़ी से जुड़ा है। और जैसा कि देखने में आता है और सभी जो हमारे गांव मेरी बात से जो है वो तस्दीक करेंगे कि हमारा जितना भी खेतीबाड़ी का काम है वो सारे का सारा डिफेंस एरिया के पास जो जमीन है उस पर निर्भर है। अगर अनाज है तो वहीं से आएगा, अगर सब्जियां उगानी है तो वहीं से उगाएंगे, और अगर हमारे दुधारू पशुओं के लिए हमें चारा चाहिए तो वहीं से आएगा। लेकिन अगर इस पैंडेमिक में हम चाहे किसी भी तरह का कारोबार बंद कर दें, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर हम घरों में बंद भी रहेंगे तभी हमें खाने की जरूरत पड़ेगी, दूध की जरूरत पड़ेगी, सब्जियों की जरूरत पड़ेगी। और अगर हमारे गांव का मतलब कि एसेंशियल सर्विसेज को लेकर, बिल्कुल, और अगर हमारा किसान इस तरह की खेतीबाड़ी छोड़ देगा और या उसको खेतीबाड़ी करने नहीं दी जाएगी तो ये सिर्फ हमारे गांव का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा दूध जो है वो डेयरी के रूप में दूसरे शहरों में जो है वो सप्लाई होता है। सब्जियां जो है वो लोग यहाँ पे उगाते हैं और जहाँ जो अनाज उगाया जाता है वो भी सारे शहर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। कहीं ना कहीं जो सप्लाई चेन है वो हर एक गांव से शुरू होती है। लेकिन अगर हम खेतीबाड़ी कर ही नहीं पाएंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी दिक्कत जो है वो हमारे देश में भी आने वाली है और हमारे जो किसान भाई हैं उनको भी आने वाली है। देखिए, मैं अब आखिर में आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और आर्मी के लिए आप कोई मैसेज हमारे चैनल के माध्यम से
छोड़ना चाहते हैं? देखिए, हमारी जो आर्मी है वो विश्व विजेता है, आप सभी को पता है, उसका कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वो हमारा जो जमीन का मसला है, जिस तरह से ये आर्मी बिहेव कर रही है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ हमारे ग्रामीणों को जो है वो खेती बाड़ी करने की जो इजाजत है वो दे देनी चाहिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे गांव में कोई ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, क्योंकि हर कोई अपने खेत में काम करेगा, अपने मवेशियों के साथ काम करेगा। एक दूसरे के साथ झुंड बनाकर खड़े होने का मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा जो है वो सीन बनने वाला है। अब आखिर में क्या गुहार लगाएंगे आप? तो मैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और अपने जो फौजी भाई हैं उनके साथ मैं यही अपील करूंगा कि हमारा जो लोकल जहाँ के लोग हैं, जो हमारे गांव के लोग हैं, उनका जो है वो जरूरतों को देखते हुए उनकी जो जीविका है वो इसी पे टिकी हुई है। इसलिए कुछ सोच विचार के साथ और कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ लोगों को डिफेंस एरिया में जाने का जो है वो इजाजत दे देनी चाहिए। धन्यवाद जी। तो आपने सुनी दर्दनाक कहानी इन किसानों की। मैं अपने कैमरामैन से ये दरख्वास्त करूंगा कि पीछे का जो बॉर्डर एरिया है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये गिगड़ियाल का जो है बॉर्डर है, और यहीं से वो 2 गेट हैं जहां से इन किसानों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि आज वो देश में स्थिति आ चुकी है जय जवान और जय किसान की। कहीं ना कहीं अगर ये किसान फसल उगाएंगे और उसी फसल को खा के हर किसी की आंखें खुलेंगी। और सबसे बड़ी बात, ये जो फसल है ना केवल ये खोर तक सीमित है, ना केवल ये गिगड़ियाल तक सीमित है, बल्कि ये फसल ऐसी है जो बाहरी राज्यों तक भी जाती है। और सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि अभी तक कहीं ना कहीं इनको जाने देना चाहिए था अंदर उस पार, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। और ये ऐसे किसान हैं, इनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने 2-2 दिन से खाना नहीं खाया। इनकी अभी जो है मेन जो चीज यही है कि ये उस फसल पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि इनको जाने के लिए इजाजत कब मिलती है। कैमरा पर्सन देशबंधु के साथ मैं अमन शर्मा, जेके टाइम्स न्यूज के लिए।